भारत ने आधी रात को आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पाकिस्तान में मिसाइलों की बरसात कर खलबली मचा दी। पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक से लिया। भारत ने स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निस्तानबूद कर दिया है। भारत के इस हमले में पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। करीब 70 से अधिक आतंकियों की लाशें बिछ गई। भारत के इस एक्शन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। खुद पीएम मोदी ने इसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। के तहत ही भारत ने रात करीब 1 बजे पाकिस्तान के लाहौर, पंजाब और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद यानी 16वें दिन ही आतंकियों का सफाया कर बदला ले लिया। इस ऑपरेशन सिंदूर को एनएसए अजीत डोभाल ने अंजाम दिया है। इस एक्शन पर पीएम मोदी की नजर थी और वह रात भर जगे रहे। वह रात भर ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट लेते रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के 16वें दिन भारत ने आखिरकार बदला ले लिया है। भारतीय वायुसेना ने देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत ने ड्रोन और अत्याधुनिक हथियारों से 9 टारगेट सेट किए और 24 अटैक कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। पहलगाम हमले का भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि इस बार कोई सबूत नहीं मांगेगा, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम लोग चश्मदीद भी हैं। भारत ने बुधवार आधी रात करीब 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहवालपुर, मुरीद के बाग गुलपुर, सवाई बिलाल, बरनाला, महमूना कोटली और मुजफ्फराबाद में ताबड़तोड़ हमले किए। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमले की साजिश रची गई थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। भारत ने आतंकी अजहर मसूद और हाफिज सईद को गहरी चोट दी और उनके आतंकी कैंप को मिट्टी में मिला दिया। इस बात को पाकिस्तान की आवाम भी चीख चीख कर कह रही है। पाकिस्तान के आईएसपीआर के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी माना कि कहा कि भारत ने हमला किया और मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के मस्जिदों से बाकायदा ऐलान किया जा रहा था कि लोग घरों को छोड़ दें और सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। इस दौरान घरों में कोई भी मौजूद न रहे, लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से यह संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया। भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से जो वीडियो आ रहे हैं उसमें खुद पाकिस्तान के लोग चीख चीख कर बता रहे हैं कि आतंकी अजहर मसूद के ठिकाने पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। इसमें पाकिस्तान की आवाम खुद बता रही है कि भारतीय सेना ने कैसे हमला किया। इसके अलावा वीडियो में देख सकते हैं कि आतंकी ठिकाने से आग की लौ भी उठती दिख रही है। यह आतंकियों के ठिकाने को मिट्टी में मिलाने का सबसे बड़ा सबूत है। अहमद शरीफ चौधरी ने रात ही कहा कि भारत के हवाई हमलों में अब तक 8 नागरिक मारे गए हैं, जबकि 35 घायल हैं। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। अस्पतालों में घायल आतंकवादियों की लाइन लगी हुई है। हर तरफ एम्बुलेंस दौड़ रही है। ये हम नहीं बल्कि तमाम इंटरनेशनल मीडिया संस्थान कह रहे हैं। यह संस्थाएं पाकिस्तान के हालात की तस्वीरें ला रही हैं। इससे पता चलता है कि भारत ने पहलगाम का बदला कैसे लिया। इन हमलों को राफेल, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स या फिर बेहद अत्याधुनिक ड्रोन से अंजाम दिया गया। इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। आफ्टर दे हैव रिलीज्ड देयर वेपन्स, ओनली आफ्टर दैट they were engaged and shot at. Once they have taken on the unprovoked, uncalled for aggression against the state, the territorial integrity and the innocent people of Pakistan by firing at them through standoff weapons, only after that Pakistan Air Force and these armed forces engaged them and took them down. It should also be noted that the Pakistan armed forces could have shot even more than 10 of their aircraft, but we exercised restraint, and at no time any of their aircraft was allowed to enter into Pakistan's airspace, and also at no time none of Pakistan aircraft went into Indian airspace. आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को मार दिया था। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में पाकिस्तान आतंकियों को सबक सिखाने की बात कह रहे थे। इसके बाद से ही पाकिस्तान को डर सता रहा था कि भारत हमला करेगा। आखिरकार भारत ने 15 दिन बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक कर दिया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकी मारे गए। भारतीय सेना के एक्शन के बाद से भी भारत के नेताओं में खुशी की लहर है। हर कोई सेना का गुणगान कर रहा है और सरकार के साथ मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। एनवन लाइव की खास खबर।